हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने नंबर लाइन पे कैसे रेशनल नंबर एक्सप्रेस कर सकते हैं विथ ऑल पॉसिबिलिटीज दैट वी हैव डिस्कस। नाउ इन दिस लेक्चर is the final lecture of this chapter, very important part. Here today we will learn how to find out the rational numbers between two given rational numbers. आज जितने भी हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं जो टेक्स्ट बुक में है एक्सरसाइज 1.2 में, उसमें many of the problems you will be given two rational numbers और उन दोनों नंबर के बीच में से फॉर एग्जाम्पल 5 रेशनल नंबर निकालो, 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करो, लाइक दैट। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, स्टैंडर्ड 7 में भी कुछ इसी प्रकार के प्रॉब्लम्स आपने किए हो। नाउ स्टैंडर्ड 8 में भी सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर डिस्कसिंग। स्टैंडर्ड 9 उसमें भी कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 1 में आने वाले हैं। स्टैंडर्ड 9 आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ये कंफ्यूजन इस बात का है कि व्हाट इज अ डिफरेंस। 7 स्टैंडर्ड में भी ये प्रॉब्लम थे, 8 में भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं और 9th स्टैंडर्ड में भी है। फाइन, सो व्हाट इज अ डिफरेंस। चलो पहले वो डिफरेंस डिस्कस कर दे, उसके बाद आगे डिस्कस करें। When you are talking about two rational number, for an example I am mentioning here 2/3 and say 9/5, तो these are two rational number। अब जब भी हमें पूछा गया है कि दो रेशनल नंबर के बीच में कुछ भी नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं, तो स्टैंडर्ड 9 में क्या आने वाला है वो मैं पहले बता दूं। स्टैंडर्ड 9 में ऐसा है कि whenever you are given the number, say for example 3/4 and for an example 1/4, इसमें आप देख रहे हो ये भी एक पेयर ऑफ नंबर्स है, ये भी पेयर ऑफ नंबर्स है, बट इसमें देखो डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है। तो डिनोमिनेटर में वैल्यूज सेम होती उस टाइप के प्रॉब्लम्स स्टैंडर्ड 9 में आने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 में। सो वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ कि इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होंगे। वैसे दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स यू कैन फाइंड आउट। फाइन, कितने भी नंबर्स होते हैं, बट आपको पूछा गया है कि 5 नंबर्स निकालो, 10 नंबर्स निकालो, तो हमें उतने ही सिर्फ लिखने होंगे। 8th स्टैंडर्ड में जो मैं बात करने जा रहा हूं, यू विल बी गिवन दिस टाइप ऑफ पेयर ऑफ नंबर्स वेर द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। यहां 3 है, यहां 5 है। तो ऑलवेज व्हेन वी टॉक अबाउट मैथोडोलॉजी में सबसे पहला स्टेप जो आने वाला है, फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू मेक द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज है वो सेम करनी पड़ेगी। जैसे कि हम यहां पे मैंने 2 नंबर्स लिखे थे, चलो वापस एक बार लिख दूं, 2/3 एंड से 9/5। तो यहां 3 है, यहां 5 है, तो क्या करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में वैल्यूज डिफरेंट है, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू मेक देम सेम। तो इसको सेम करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 3 and 5 का LCM है 15। ओके, सो what we have to do is we have to focus on both the numbers and we have to make the value of denominator 15। तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें,
से फॉर एग्जाम्पल 5 के साथ करें तभी तो 15 होगा। 15 जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में वैल्यू आनी चाहिए। तो ये नंबर को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूं ताकि नीचे क्या वैल्यूज आए भाई, 5 दूजा 10 और नीचे 5 3 50। फाइन, तो ये एक नंबर मिला। ओके, 2/3 को मैंने कन्वर्ट किया 10/15 में, किसके साथ मल्टीप्लाई करके, 5/5 के साथ। जिसके साथ मल्टीप्लाई करो तो उसके साथ डिवाइड भी तो करना है, क्योंकि नीचे वैल्यू कैसी आनी चाहिए, 15, दैट इज सेम। चलो बिल्कुल उसी तरह से सेकेंड नंबर लेते हैं एंड दैट इज 9/15। तो 9/5 जो है, सॉरी 9/5, तो 9/5 को 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं मैं नीचे, तो 15 आए, बोला 3 के साथ। तो ऑफ कोर्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस रेशनल नंबर बाय 3 डिवाइड बाय 3। सो व्हाट विल हैपन, 9 3 27, ऊपर आएगा 27, नीचे आएगा 5 3 15। ओके, 5 3 15। तो अब हमारे पास दो नंबर्स हो गए, कौन कौन से नंबर, 10/15 एंड सेकेंड वन इज 27/15। तो इनके बीच में अब आप 10 से लेके 27 तक जा सकते हो, नीचे तो वैल्यू सेम ही है भाई 15। सो आई कैन राइट 11/15, आई कैन राइट 12/15, आई कैन राइट 13/15 टिल 27/15। तो ये सारे बीच वाले जो नंबर्स है 11/15 से लेके 26/15, वो सारे रेशनल नंबर ये दो रेशनल नंबर के बीच में है। फाइन, तो एक चीज मैंने स्क्रीन पे डिस्कस की कि ऑलवेज यू हैव टू डू द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर सेम। तो क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा एलसीएम। फाइन, दिस इज फर्स्ट मेथड। अगर एलसीएम लेते हो, यहां एलसीएम क्या आया 15, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू चेक इट फर्स्ट फॉर 15। कुछ भी करके नीचे 15 लाना है, दैट्स इट, दोनों नंबर में। ओके, अगर 15 ला दिया, उसके बाद आपको पूछा गया है 10 नंबर लिखो, लेकिन नंबर मिल रहे हैं केवल 3 और 4। हम न्यूमेरिकल में एक्चुअली ये चीज डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गो फॉर 15 एंड मल्टीपल ऑफ 15, यानी कि 15 का जो टेबल है 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। अगर 15 से काम नहीं होता है सो डेफिनेटली वी हैव टू गो फॉर 30। 30 से काम नहीं होता है तो 15 3 जा क्या होगा 45। सो वी हैव टू मेक द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर 45। 45 से अगर काम नहीं होता है देन वी हैव टू गो फॉर 60 लाइकवाइज। बट वो चीज हम न्यूमेरिकल में डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आई मीन टू से, वन थिंग इज क्लियर, दो अलग अलग रेशनल नंबर आपको दिए होंगे, उसमें डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज दी है दे आर नॉट सेम, सो वी सपोज टू डू द सेम। वी हैव टू टेक एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद दोनों ही नंबर को वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके दो अलग नंबर में ला दो, फिर इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट। स्टैंडर्डाइज मेथड है इसे। फाइन, ओके, चल शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। तो ये तो बहुत ही इजी है, दो से कम रेशनल नंबर। तो नंबर लाइन पे अगर आप देखो तो 2 से कम कई सारे नंबर्स मिलेंगे। फाइन, यू कैन राइट एनी 5 जो नंबर 2 से कम है। तो 2 से कम नंबर लाइन पे देखो 1 है, 0 है, -1, 1/2, -1/2। अगेन यू कैन राइट n नंबर ऑफ नंबर्स। फाइन, बट हमें पूछा गया है केवल 5, सो डेफिनेटली वी हैव टू मेंशन ओनली 5 नंबर्स। ओके, कोई भी 5 नंबर्स लिख सकते हो, मेक श्योर वो नंबर 2 से छोटा होना चाहिए। तो नंबर लाइन ही याद रख लो भाई। नंबर लाइन में 2 से कम 1 है, 1 से कम 0, आप
लेफ्ट साइड की ओर चले जाओ, 0 देन -1 -2 -3 -4 -5 ले सकते हो ना, क्यों नहीं? फाइन, मेक श्योर द नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन 2. ओके, दिस इज वेरी इजी. चलो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ये प्रॉब्लम नंबर 4. फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 -2/5 एंड 1/2. जैसा मैंने आपको बताया था अभी बोर्ड पे कि 2 रेशनल नंबर आपको दिए होंगे, उन दोनों नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स निकालने हैं भाई? 10. सो व्हाट इज द स्टेप 1? नाउ यू विल बी वेरी क्लियर कि वी हाउ टू कन्वर्ट these 2 numbers having the same denominator. ओके, कैसे? तो 5 and 2, यहां पे डिनोमिनेटर में वैल्यू है 5, यहां पे वैल्यू है 2, तो क्या करना पड़ेगा? 5 and 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, एंड एलसीएम इज 10. तो इस नंबर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि नीचे भी 10 आए और यहां पे भी नीचे 10 आए? चलो, इट मीन्स वी हैव टू मेक द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर 10. दोनों ही नंबर में नीचे 10 लाना है, और मैंने अलग से लिखा है मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि 20, 30, 40, 50, 60 सो एंड सो. मल्टीपल ऑफ 10 अभी मैं नहीं डिस्कस करने जा रहा हूं. क्यों? देखो लिखा ही है कि वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट 10 रेशनल नंबर्स, दैट इज गिवन. ओके फाइन. सो एज पर द मेथड we have to make the value of denominator 10. चलो, तो -2/5 मैंने लिखा है, तो -2/5 में नीचे 10 लाना है, तो इनको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ डिवाइड किया, तो यहाँ 10 आ गया. 2 2 जा 4, सो इट विल बी नाउ -4/10. यहाँ पे 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ये पूरे नंबर को मैंने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 के साथ डिवाइड किया. सो नाउ इट विल बी नाउ 5/10. सो देखो, ये फर्स्ट नंबर है हमारा -4/10. दिस विल बी माई सेकेंड नंबर. ओके, अब देखो नीचे तो 10 ही है भाई, तो माइनस नंबर लाइन याद रख लो भी, -4 से लेके आपको कहाँ तक जाना है? 5 तक नंबर लाइन में. तो -4 से राइट साइड, कौन सी साइड? राइट साइड, क्योंकि ये मैंने लेस देन लिखा है, तो ये नंबर से ये नंबर बड़ा है. तो -4 से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये नंबर, दोनों नंबर फर्स्ट एंड लास्ट नंबर तो है हमारे पास. उसके बीच में हमें कितने नंबर निकालने के लिए बोला था? 10. आए कितने नंबर? देखो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ही नंबर हमको मिले. इसलिए मैंने बोला पहले तो हमें एलसीएम की ओर ही जाना था, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू कौन सी लानी थी? 10. बट अब 10 से काम नहीं चलेगा, सो वी हैव टू गो फॉर मल्टीपल ऑफ 10. तो मिनिमम से शुरुआत करनी है, तो लेट अस स्टार्ट विथ 20. सो वी हैव टू गो फॉर मल्टीपल ऑफ 10, यानी कि 20, 30 सो एंड सो. चलो लेट्स ट्राई विथ 20. सो वी हैव टू मेक द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर 20 नाउ. पहले 10 करना था, अब 20. चलो कैसे? तो -2/5 को नीचे 20 लाना है भाई, तो 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो? 4 के साथ. तो ऑफ कोर्स ये रेशनल नंबर को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 के साथ डिवाइड करो. क्या आया भाई? 4 2 जा 8, -8/20. यहाँ पे 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, तभी तो आपको मिलेगा 20 नीचे. तो ये नंबर आया हमारा 10/20. अब देखो ये हमारा फर्स्ट नंबर है -8/20, ये हमारा सेकेंड नंबर है 10/20. नाउ यू विल रिवलाइज अगेन, आई से यू हैव टू गो फॉर नंबर लाइन. -8 से लेके कहाँ तक जा सकते हो आप? 10 तक, राइट हैंड साइड नंबर लाइन में. नीचे तो 20 है ही भाई, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो -8 से -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख सकते हो, लेकिन हमें क्या पूछा गया था? ओनली 10 रेशनल नंबर. तो ये 5 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, 7, 8, 9, 10. सो यू कैन राइट दोज 10 नंबर्स. अगर किसी ने ऐसा किया कि सर मुझे 30 लाना है,
नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू, तो कर सकते हो भाई, 40 लाना है, कर सकते हो। मेक श्योर यू हैव टू स्टार्ट विथ फर्स्ट द एलसीएम वैल्यू दैट इज 10, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई कोई भी सेगमेंट आप ले सकते हो। फाइन के चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल है भाई। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स, चलो अब तो 5 ही निकालना है, दैट इज गुड। अगेन 2 रेशनल नंबर्स आर गिवन, 2/3 and 4/5. What is the step number 1? Always convert the numbers having same denominator by taking LCM. चलो 3 and 5 का LCM क्या होगा भाई, 15, क्या होगा 15, तो सीधी सी बात है, वी हैव टू गो फॉर 15 और मल्टीपल ऑफ 15। फाइन, ये पॉइंट अगेन मैं दोबारा डिस्कस करने जा रहा हूं, पहले तो 15 से शुरुआत करो, 15 फिर 30 फिर 45, 5 नंबर्स निकालना है, राइट। तो अगर आप 15 से शुरुआत करोगे तो केवल 2 या 3 ही नंबर मिलेंगे, तो इसलिए मैंने यहां लिखा है 45। 30 से भी काम नहीं चलने वाला था, इसलिए राइट। ऊपर मैंने आपको बताया कि मैंने 2 एक्सपेरिमेंट किए, पहले 10 लिया, उसके बाद आई कैन गो फॉर 20। तो आप भी पहले 15 30 चेक करना है, तो यू कैन ऑलवेज, फाइन। बट 5 नंबर्स नहीं मिल सकते, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिया है 45। आप डायरेक्टली 60 भी ले सकते हो, डायरेक्टली 75 भी ले सकते हो। मेक श्योर टेबल ऑफ 15 यू शुड बी वेरी क्लियर। 15 बच जा 50, 15 दूजा 30, then 45, then 60, then 75 and so on. So 45 मुझे लाना है। चलो तो 2/3 नीचे क्या लाना है भाई, 45। तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो, 15 के साथ। तो 2 को भी 15 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि पूरे नंबर को 15 से मल्टीप्लाई किया, 15 से डिवाइड किया। व्हाट विल बी माई पॉइंट, 30/45। चलो यहाँ लिख दिया। यहाँ 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टू गेट 45, 9 के साथ, 5 9 जा 45, तो 4 को भी 9 के साथ करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आई गेट 36/45। चलो नीचे तो वैल्यू सेम ही है भाई 45, नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड आपको मूव होना है। 30 इज योर नंबर, 30 से लेके 31, 32, 33, 34, 35, कहाँ आ गए भाई 36 तक, कहाँ आ गए 36 तक। तो 30 और 36 में कितने नंबर मिल गए भाई, 31/45, 32/45, 33/45, 34, 35/45। तो ये 5 नंबर हमें निकालने थे। ओके, सो वी डिड दैट। फाइन, मैथोडोलॉजी इज सेम, नो चेंज। मेक श्योर एलसीएम की जो भी वैल्यू आए उसका टेबल याद रखना है। इज दिस क्लियर? फाइन, चल। सेकेंड, -3/2, 5/3। चलो तो ऑलवेज वी हैव टू गो फॉर अगेन कन्वर्ट द नंबर्स हैविंग द सेम डिनोमिनेटर। ये होमवर्क में आपको इसी तरह से लिखना है। फाइन, एंड सेट 1 मैथोडोलॉजी, ताकि कोई भी नंबर क्यों आपको ना दिया जाए। यू आर मास्टर्स टू फाइंड आउट। फाइन, क्योंकि ये मैं इसलिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूं स्टैंडर्ड मैथोडोलॉजी। कई बार आप एग्जाम्पल में जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं उसमें देखो, या तो रेफरेंस बुक में देखो। फाइन, तो कभी कभी 60 के साथ मल्टीप्लाई किया होता है, कभी 15 के साथ, तो यू विल बी कंफ्यूज्ड, सर ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने ये मेथड सेट की है। चलो तो ऑफ कोर्स वी हैव टू गो फॉर एलसीएम ऑफ 2 and 3। चलो व्हाट इज एलसीएम ऑफ 2 and 3? 6। सो डेफिनेटली वी हैव टू गो फॉर 6 एंड मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि 6 दूजा 12, 6 3 जा 18, लाइक दैट। वी टेक 6, लेट अस स्टार्ट विथ 6। चलो -3/2, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 6 आए, 3 के साथ, तो ऑफ कोर्स न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आई हैव अ वैल्यू नाउ, 3 3 जा 9, 3 दूजा 6, 5/3। तो डेफिनेटली 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, 2 के साथ। 5 को किसके साथ करूं, अगेन सेम 2 के साथ, यानी कि पूरे रेशनल नंबर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे मुझे नंबर मिल रहा है 10/6।
सेट कर दो -9/6 और यहाँ पे नंबर है भाई 10/6। नंबर लाइन ही याद रखनी है भाई। कितने नंबर निकालने थे हमें? तो केवल और केवल 5। तो लेट यू गो फॉर -9 से राइट हैंड साइड की ओर जाओ नंबर लाइन पे। क्या मिलेगा आपको? -8, -7, -6। यहाँ पे मैंने -6 नहीं लिखा है, कोई भी ले सकते हो भाई। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड लास्ट नंबर मैंने लिखा है 9। वहां तक के नंबर आप कोई भी 5 नंबर्स लिख सकते हो होमवर्क में, कोई भी। ओके, मेक श्योर नंबर लाइन पे -9 और 10 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उसमें, लेकिन सब में डिनोमिनेटर की वैल्यू की कैसी होगी? 6। कैसी होगी? 6। ओके, चल लेट वी हैव वन मोर, 1/4 एंड 1/2। ऑफ कोर्स क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, अब तो समझ में आ गया होगा कि 4 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा एंड दैट इज 4 डेफिनेटली। तो 4 एलसीएम है तो वी हैव टू गो फॉर 4 और मल्टीपल ऑफ 4 यानी कि 8, 12, 16, 20, 24 लाइकवाइज। ओके, चल हियर आई एम टेकिंग द वैल्यू 24। मैं क्या वैल्यू ले रहा हूँ? 24। ओके, क्योंकि 8, 12, 16, 20 मैं ले चुका हूँ, उसमें रिक्वायर्ड नंबर्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए 24 तक मैं गया। ओके फाइन। होमवर्क में आप अगर ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो यू कैन ऑलवेज डू। ओके, चलो 24 लाना है भाई। 1/4 है, 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ? तो नीचे 24 आए, ऑफ कोर्स 6 के साथ। 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ? तो 24 आए, ऑफ कोर्स 12 के साथ। तो यहाँ पे वैल्यू बन गई 6/24, यहाँ पे वैल्यू बन गई 12/24। चलो नीचे तो 24 ही है भाई, नंबर लाइन याद कर लो। 6 को राइट हैंड साइड ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, कहाँ तक? टिल 12। तो 7, 8, 9, 10, 11 आ गया 12 के। तो 7/24, 8/24, 9/24, 10/24 एंड 11/24। 5 नंबर्स ढूंढने के लिए बोला था, तो ये 5 नंबर्स हो गए। चलो कोई बात नहीं, एक और लेक्चर्स विल टेक फॉर रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, राइट। आज जितने भी प्रॉब्लम्स किए उतनी प्रैक्टिस कर लो, और जैसा मैंने बोला आपको कि 8, 12, 16, 20 का ट्रायल्स करना है तो यू कैन डू। 5 से कम नंबर मिलेंगे, इसीलिए आई गो फॉर 24। लास्ट प्रॉब्लम में भी बिल्कुल वैसा ही था। सो व्हाट आई मीन टू से, जितने भी प्रॉब्लम्स किए वो होमवर्क में 2 टाइम्स। ओके, और अब एक और लेक्चर होगा मैथ्स का जिसमें हम सारे रिमेनिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देंगे। ओके, और उसके बाद ये चैप्टर की एग्जाम्स होगी। ओके फाइन, थैंक यू।